हे गाइस, वेलकम टू फैक्टवर्स। दिस इज देव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी के टाइम पीरियड को वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये इंडिया में रहने वाली दूसरी मुख्य सभ्यता थी। इसी काल में वेदों की रचना हुई, जिसके कारण इसे हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं वेदों का अध्ययन करने पर इस काल में रहने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये माना जाता है कि वैदिक काल की शुरुआत वेदों के रचयिता आर्यंस द्वारा की गई थी, जिन्हें इंडो आर्यंस भी कहा जाता है। इस वीडियो में आज हम वैदिक काल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी के टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है और 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी के टाइम पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड। तो चलिए पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। शुरुआत में आर्यंस सप्त सिंधु नामक स्थान पर रहा करते थे, जिसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। ये 7 रिवर्स थी: सिंधु यानी इंदस, विपाश यानी ब्यास, वितस्त यानी झेलम, परुष्णी यानी रवि, असकनी यानी चेनब, शतुद्री यानी सतलुज और लुप्त हो चुकी सरस्वती। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इस काल में राजतांत्रिक प्रणाली थी, जिसमें मुखिया को राजन कहा जाता था। इस काल में परिवार को कुल कहा जाता था। कई सारे कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे। ग्रामों से मिलकर बनता था विस और विसों से मिलकर बनता था एक जन। परिवार का प्रमुख पिता हुआ करता था। इस काल में 2 तरह की पंचायत हुआ करती थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। भरत, मत्स्य, यदु और पुरु इस समय के कुछ मुख्य राज्यों में से थे। सोशल स्ट्रक्चर। पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के बावजूद महिलाओं को एक अहम दर्जा दिया जाता था, जिसमें उन्हें सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति थी। अपाला, लोपमुद्रा, विश्वरा और घोष इस काल की प्रसिद्ध महिला कवियों में से थी। पालतू पशुओं में गाय को मुख्य स्थान प्राप्त था। वैसे तो समाज में एक ही विवाह का प्रचलन था, लेकिन शाही परिवारों में बहुविवाह देखा जा सकता था, जिसमें राजा की कई पत्नियां होती थीं। सामाजिक व्यवस्था में विभाजन देखा जा सकता था, लेकिन वो विभाजन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर किया जाता था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इस काल के लोग मुख्यतः चरवाहे थे और पशुपालन किया करते थे। हालांकि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। इस पीरियड में घोड़ों वाले रथ देखे जा सकते थे और नदियों को भी आवागमन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। हाथों से बुने कॉटन और वूलन फैब्रिक्स का लोग इस्तेमाल किया करते थे। शुरुआत में व्यापार बार्टर सिस्टम के जरिए होता था, लेकिन बाद में निक्शा नामक सिक्कों का चलन प्रक्रिया में आ गया था। रिलीजन। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र शामिल थे। इन सभी देवताओं में इंद्र को प्रमुख माना जाता था, जिसे देवताओं का राजा भी कहा जाता था। पृथ्वी, उषा और अदिति इस काल में पूजी जाने वाली मुख्य देवियां थीं। इस काल में मंदिर और मूर्ति पूजन का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ यज्ञों में आहुति द्वारा ही इन देवी देवताओं का पूजन किया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। इस काल के दौरान आर्यंस पूर्व की ओर गमन करते हुए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचे थे, जिसमें कोसला और बिहार शामिल थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। लेटर वैदिक पीरियड में कई राज्यों को मिलाकर अब महाजनपद बना दिए गए थे, जिससे
राजा की शक्ति और भी बढ़ गई थी और उसके द्वारा राजसूय, वजपेय और अश्वमेध यज्ञ जैसे महाअनुष्ठान करवाए जाने लगे। सभा और समिति जैसी छोटी पंचायत की अहमियत अब कम होने लगी थी। सोशल स्ट्रक्चर। इस काल के दौरान वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा गहन हो चुकी थी, जो कर्म के आधार से जन्म के आधार पर तब्दील होने लगी। इसमें समाज को 4 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं को अब सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। काम के आधार पर जातियां और उसमें भी गोत्र बन चुके थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इस काल में एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसके अलावा मेटल, पॉटरी और कारपेंटरी के काम भी किए जाते थे। इस काल में बेबीलोन और सुमेरिया जैसे दूर दराज इलाकों से व्यापार भी किया जाता था। रिलीजन। इस काल के दौरान प्रजापति और विष्णु 2 मुख्य भगवान पूजे जाने लगे। केवल पूजन की अहमियत अब कम हो चुकी थी और उसकी जगह बलि और अनुष्ठानों ने ले ली थी। इस काल में पुरोहित वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया था और उन्होंने संस्कारों और अनुष्ठानों के नियमों को निर्धारित किया। इसी के कारण बुद्ध और जैन धर्म की स्थापना हुई। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आपके जरिए कुछ नया सीख सकें। मैं फिर लौटूंगा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।